सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी के हर सपने, हर असफलता, हर जीत किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है, और वह शक्ति किसी दूर देश या रहस्यमयी मंदिर में नहीं, बल्कि आपके अपने मस्तिष्क के भीतर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह शक्ति कभी सोती नहीं। यह हर पल आपके लिए काम करती है, चाहे आप जाग रहे हों, सो रहे हों, खुश हों या दुखी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस शक्ति को चला रहे हैं या यह आपको चला रही है? चैप्टर 1, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अदृश्य चालक की कहानी। जब हम माइंड शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ एक चीज है जो सोचता है, फैसला करता है और हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे मानसिक तंत्र के दो प्रमुख हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो आपके जागरूक क्षणों में सक्रिय रहता है। यह सोचता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। यह हमारे वर्तमान क्षण का कप्तान है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। यह एक समय में केवल एक काम पर ध्यान दे सकता है और जल्दी थक भी जाता है। इसके विपरीत सबकॉन्शियस माइंड एक अदृश्य इंजन है जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करता है। यह हमारी भावनाओं, आदतों, यादों और विश्वासों का घर है। यह हमारे जीवन के लगभग 40% हिस्से को नियंत्रित करता है, यानी हमारा ज्यादातर जीवन ऑटो पायलट पर चलता है। मान लीजिए आप पहली बार कार चला रहे हैं। आपका कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, क्लच दबाओ, पहला गियर लगाओ, धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाओ, शीशा देखो, मोड पर इंडिकेटर दो। हर कदम पर आप पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह नया अनुभव है। लेकिन 6 महीने बाद जब आप रोज कार चलाने लगते हैं तो आप कार चलाते चलाते गाना सुनते हैं, बातचीत करते हैं और कभी कभी तो यह भी भूल जाते हैं कि आपने रास्ता कब पार किया। यही सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। उसने आपके ड्राइविंग पैटर्न्स को सीख लिया और उन्हें ऑटोमैटिक कर दिया। यही कारण है कि कई बार हम एक जगह पहुंचते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हम वहां तक कैसे आए, क्योंकि सारा सफर हमारे सबकॉन्शियस ने संभाल लिया था। सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल डेटाबेस की तरह है जिसमें हर अनुभव, हर भावना और हर शब्द संग्रहित होता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अद्भुत है। जहां कॉन्शियस माइंड एक समय में लगभग 40 बिट्स जानकारी प्रोसेस कर सकता है, वहीं सबकॉन्शियस माइंड लगभग 11 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड की रफ्तार से जानकारी प्रोसेस करता है। सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन, हार्मोन रेगुलेशन, यह सब सबकॉन्शियस के जिम्मे है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि हमारे रोज के 60,000 70,000 विचारों में से 90% वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। इसका मतलब है कि हम बार बार वही पैटर्न्स दोहराते हैं और ये पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से छप जाते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वही ब्रेकफास्ट, वही कंप्लेंट्स, वही स्ट्रेस, यह सब इतना हैबिचुअल हो चुका है कि हमें लगता भी नहीं कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट से ज्यादा भावनाओं को प्राथमिकता देता है। अगर आपने कभी किसी घटना में बहुत डर महसूस किया तो आपका सबकॉन्शियस उसे इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर लेगा और भविष्य में वैसी ही परिस्थितियों में वही प्रतिक्रिया देगा। जैसे अगर बचपन में स्टेज पर बोलते समय आप हकला गए और लोग हंस पड़े, तो आपका सबकॉन्शियस यह मान सकता है कि स्टेज पर जाना खतरनाक है, और फिर हर बार प्रेजेंटेशन से पहले आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे, भले ही आप जानते हों कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। यही कारण है कि बिलीफ्स और हैबिट्स इतनी शक्तिशाली होती हैं। बिलीफ्स वही बनते हैं जो बातें आप बार बार सुनते या सोचते हैं, और हैबिट्स वही बनती हैं जो एक्शंस आप बार बार करते हैं। एक ही काम को लगातार करने से न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और सबकॉन्शियस उन्हें डिफॉल्ट मोड में डाल देता है। अगर किसी को बचपन में बार बार कहा जाए तुम गणित में कमजोर हो, तो सबकॉन्शियस इस बात को सच मान लेगा और वह व्यक्ति कोशिश करने से भी डरने लगेगा। यह अद्भुत है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन अगर इसमें गलत प्रोग्रामिंग हो जाए तो यही आपको रोक भी सकता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाए, वैसे ही नकारात्मक विचार और डर आपके सबकॉन्शियस में घुस सकते हैं। यह फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं। एक एथलीट ने रोज विजुअलाइज किया कि वह 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत रहा है। वह इसे इतने सालों तक करता रहा कि उसके सबकॉन्शियस ने उसके शरीर को उसी तरह ट्रेन किया, और एक दिन यह सपना रियलिटी बन गया। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति बचपन से सुनता रहा कि पैसा गंदा है,
बड़े होने पर जब भी उसे पैसा कमाने का मौका मिला, उसका सबकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज करने लगा, डील्स रिजेक्ट करना, गलत इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उसके अंदर की प्रोग्रामिंग कहती थी पैसा खतरनाक है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपकी 95% जिंदगी चला रहा है। यह आपके हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और हैप्पीनेस सब पर असर डालता है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो पुरानी कंडीशनिंग आपको कंट्रोल करेगी। आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करें। देखें कौन सी आदतें आप बिना सोचे कर रहे हैं, पहचानें कौन से बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं और अपने आप से पूछें, क्या यह पैटर्न मुझे मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? याद रखें, सबकॉन्शियस माइंड एक वफादार सेवक है। वह वही करेगा जो आप उसे बार बार कहेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आपके शब्द, विचार और भावनाएं वही हों जो आपके भविष्य को चमकदार बना सकें। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल का दृष्टिकोण। नेपोलियन हिल एक ऐसा नाम जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प लेखकों में गिना जाता है। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को आज भी सफलता की बाइबल कहा जाता है। यह किताब केवल धन कमाने के तरीकों के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक ब्लूप्रिंट थी कि कैसे इंसान अपने विचारों की शक्ति को हार्नेस करके किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हिल ने एक लाइन में अपने पूरे दर्शन को समेट दिया, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इसका मतलब है, अगर आपका मन किसी विचार को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उस पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है, तो आप उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल का यह विचार हवा में पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने 25 साल तक सैकड़ों सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, और इन सभी में एक समान पैटर्न पाया। वे सभी सिर्फ मेहनती नहीं थे, बल्कि उनके पास एक क्रिस्टल क्लियर गोल था, जिसे वे अपने मन में बार बार देखते, महसूस करते और मानते थे कि यह एक दिन सच होगा। हिल ने महसूस किया कि यह सिर्फ सोचने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रोग्रामिंग है, और इसका मुख्य आधार है सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी की स्टडीज इस विचार की पुष्टि करती हैं। रिसर्च बताती है कि रिपीटेड थॉट्स और बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग को बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बार बार एक ही विचार सोचना आपके मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है, और धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके निर्णय उसी दिशा में जाने लगते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मिट्टी के रास्ते पर बार बार चलने से वहां एक स्थायी पगडंडी बन जाती है। नेपोलियन हिल ने इसे एक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का नाम दिया, यानी जीवन में एक ऐसा उद्देश्य तय करना जो इतना स्पष्ट और गहरा हो कि वह आपके सबकॉन्शियस में जड़ें जमा ले। उनका मानना था कि अधिकांश लोग असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य अस्पष्ट होता है। वे कहते थे, ए वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। एग्जाम्पल, कई सफल उद्यमियों की आदत होती है कि वे हर सुबह अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं। वे इसे केवल एक सपने की तरह नहीं देखते, बल्कि ऐसे महसूस करते हैं जैसे यह पहले से ही सच हो चुका हो। जब एक उद्यमी रोज अपने दिमाग में अपने बिजनेस एम्पायर की छवि देखता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन ऐसे अवसर ढूंढने लगता है जो उसे उस लक्ष्य के करीब ले जाएं। धीरे धीरे वह अपनी आदतें बदलता है, अपने फैसलों को अलाइन करता है और बिना जाने भी अपने आप को उसी रास्ते पर रखता है जो उसके गोल तक जाता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन यह अपने मालिक से आदेश लेता है, और यह आदेश हमारे थॉट्स और बिलीव्स के रूप में आता है। अगर ये आदेश कमजोर हैं या उनमें शक है तो परिणाम भी कमजोर होंगे। लेकिन अगर आदेश स्पष्ट है, विश्वास अटूट है और भावना गहरी है, तो सबकॉन्शियस उसे पूरा करने के लिए पूरी ब्रह्मांड की ताकतों को आपके पक्ष में लगा देगा। यही कारण है कि हिल अपने पाठकों से कहते हैं, अपने गोल को केवल सोचो मत, उसे लिखो, रोज पढ़ो, विजुअलाइज करो और अपने भीतर महसूस करो कि यह पहले से ही तुम्हारा है, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस गोल को आपकी रियलिटी में बदल देता है। चैप्टर 3, विश्वास, बिलीफ्स की शक्ति। हम सभी अपनी जिंदगी को एक तरह के मानसिक चश्मे से देखते हैं। यह चश्मा है हमारे बिलीफ्स यानी विश्वास। आपके बिलीफ्स ही वह फिल्टर हैं जिनसे होकर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है।
अगर यह चश्मा साफ और सकारात्मक है तो दुनिया भी आपको उजली और संभावनाओं से भरी दिखाई देगी। लेकिन अगर यह चश्मा धुंधला, टूटा या नकारात्मक है तो वही दुनिया आपको डर, कमी और असफलताओं से भरी लगेगी। बिलीफ्स किसी किताब में लिखकर नहीं आते। ये बनते हैं आपके अनुभवों, आपके बचपन की सीखों और बार बार दोहराए गए विचारों से। जब कोई बात बार बार आपके सामने दोहराई जाती है तो आपका सबकॉन्शियस उसे सत्य मान लेता है। फिर यह उसी सत्य के आधार पर आपके लिए फैसले लेने लगता है, भले ही वह सत्य वास्तविकता से बहुत दूर हो। यही कारण है कि नकारात्मक बिलीफ्स आपको सीमित करते हैं, जबकि सकारात्मक बिलीफ्स आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका बिलीफ है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस ऐसे ही मौके और हालात पैदा करेगा जो इस बिलीफ को बार बार कंफर्म करेंगे। आप सबकॉन्शियसली उन कदमों से बचेंगे जो सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आप खुद को पीछे खींचेंगे और फिर कहेंगे, देखा, मैं सही था, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। इसके विपरीत, अगर आपका बिलीफ है कि मैं हर चुनौती से सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस हर समस्या में समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। यह आपको नए अवसरों की तरफ धकेलेगा, नए लोगों से मिलवाएगा और ऐसे विचार देगा जो आपको आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए 2 लोग एक ही इंटरव्यू में जा रहे हैं। पहले व्यक्ति का बिलीफ है, मुझे नौकरी मिलना मुश्किल है क्योंकि मैं उतना योग्य नहीं हूं। इंटरव्यू के दौरान उसका सबकॉन्शियस उसके शरीर की भाषा में झलकने लगता है, हल्की सी घबराहट, कम आई कांटेक्ट और जवाबों में आत्मविश्वास की कमी। नतीजा, नौकरी नहीं मिलती। दूसरे व्यक्ति का बिलीफ है, मेरे पास वो स्किल्स हैं जिनसे मैं इस कंपनी में योगदान दे सकता हूं। उसका सबकॉन्शियस उसे कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज देता है, उसकी आवाज में स्थिरता होती है और वह इंटरव्यू लेने वालों को अपनी क्षमता महसूस करा देता है। नतीजा, नौकरी मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपके बिलीफ्स के हिसाब से आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। यह अच्छा बुरा, सही गलत नहीं सोचता, यह सिर्फ आदेश मानता है। अगर आदेश है, मैं असफल हूं, तो यह असफलता की कहानियां रच देगा। अगर आदेश है, मैं सफल हो सकता हूं, तो यह सफलता की सीढ़ियां ढूंढना शुरू कर देगा। अपने बिलीफ्स को बदलने के लिए रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करें। एफर्मेशंस केवल शब्द नहीं होते, वे आपके सबकॉन्शियस के लिए नए आदेश होते हैं। रोज सुबह और रात अपने आप से सकारात्मक वाक्य कहें, जैसे, मैं अपने लक्ष्यों के लायक हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं। इन एफर्मेशंस को बोलते समय उन्हें महसूस करें, विजुअलाइज करें कि यह पहले से ही सच है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन नए विश्वासों को अपना लेगा और जब बिलीफ्स बदलेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन का जादू। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अद्भुत कलाकार है। यह शब्दों में नहीं बल्कि चित्रों और भावनाओं में सोचता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक मानसिक फिल्म की तरह देखता और महसूस करता है। यह आपके लिए सिर्फ कल्पना नहीं होती, आपके दिमाग के लिए यह एक वास्तविक अनुभव बन जाता है। साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। ब्रेन एफएमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि जब आप किसी कार्य की सिर्फ कल्पना करते हैं तो वही ब्रेन एरियाज सक्रिय हो जाते हैं जो उस कार्य को वास्तव में करने पर होते हैं। यानी अगर आप अपने दिमाग में बार बार खुद को मंच पर भाषण देते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग उसे रिहर्सल की तरह लेता है और आपके नर्वस सिस्टम को उसी अनुभव के लिए तैयार करता है, भले ही आपने वास्तविक मंच पर कदम न रखा हो। विजुअलाइजेशन की शक्ति का सबसे प्रेरणादायक उदाहरण हमें ओलंपिक एथलीट्स से मिलता है। रिसर्च बताती है कि कई एथलीट्स कंपटीशन से पहले हफ्तों तक मेंटल रिहर्सल करते हैं। वे हर पल को, हर मूवमेंट को, हर भावना को अपने मन में बार बार जीते हैं। वे महसूस करते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, भीड़ उनकी सराहना कर रही है और उनके गले में गोल्ड मेडल है। इस मानसिक अभ्यास से उनका शरीर और दिमाग एक परफेक्ट सिंक में आ जाते हैं, जिससे असली परफॉर्मेंस के समय वे लगभग ऑटो पायलट पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। विजुअलाइजेशन केवल खेलों या बड़ी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो खुद को अपने ऑफिस में बैठा देखिए, अपने सैटिस्फाइड क्लाइंट्स की मुस्कान देखिए, अपने बैंक अकाउंट में बढ़ती हुई बैलेंस देखिए।
अगर आप अपने हेल्थ गोल्स पर काम कर रहे हैं तो खुद को स्वस्थ, एनर्जेटिक और फिट वर्जन में देखिए और उस खुशी को महसूस कीजिए जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलेगी। विजुअलाइजेशन को सबसे प्रभावी बनाने के लिए अपने गोल को ऐसे विजुअलाइज करें जैसे वह पहले से ही आपका हो। केवल मैं यह हासिल करना चाहता हूं मत सोचिए, बल्कि मैंने यह हासिल कर लिया है वाली भावना महसूस कीजिए। इसमें अपने सभी सेंसेस को शामिल करें। देखिए, सुनिए, सूंघिए, महसूस कीजिए। जितना अधिक विविड और भावनात्मक आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतनी ही तेजी से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 5, भावनाएं, शांत ऊर्जा, इमोशंस, शांत फ्यूल। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल विचारों से ही नहीं, बल्कि उन विचारों से जुड़ी भावनाओं से भी संचालित होता है। विचार बीज हैं, लेकिन भावनाएं उस बीज के लिए पानी और धूप हैं। पॉजिटिव इमोशंस जैसे उत्साह, कृतज्ञता, प्रेम, आशा आपके गोल्स को तेजी से आकर्षित करते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या, संदेह आपके रास्ते में अदृश्य दीवारें खड़ी कर देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि भावनाएं ऊर्जा हैं। विज्ञान में इसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। पॉजिटिव इमोशंस उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं और यह आपके सबकॉन्शियस को ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो आपके अंदर कार्रवाई, एक्शन और अवसरों को सक्रिय करते हैं। नेगेटिव इमोशंस निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, जो आपके दिमाग को रक्षात्मक मोड डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं और यह नई संभावनाओं को पहचानने में बाधा डालते हैं। कल्पना कीजिए, एक गायक मंच पर है। अगर वह केवल तकनीकी रूप से गा रहा है, लेकिन भीतर से डर और संदेह महसूस कर रहा है, तो उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट, थोड़ी कठोरता आ जाएगी। दर्शक इसे महसूस करेंगे, भले ही वे इसे शब्दों में न कह पाएं, लेकिन अगर वही गायक मंच पर उत्साह, कृतज्ञता और आनंद के साथ गा रहा है, तो उसकी आवाज खुल जाएगी। उसके हाव भाव जीवंत हो जाएंगे और दर्शक उस भावना से जुड़ जाएंगे। उस क्षण उसका प्रदर्शन, परफॉर्मेंस केवल एक गाना नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाएगा। आपके गोल्स के साथ भी यही होता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर केवल चाहत के साथ बढ़ते हैं, लेकिन भीतर डर, संदेह और असुरक्षा है, तो आपका सबकॉन्शियस उस डर को भी उतनी ही निष्ठा से पूरा करेगा जितना लक्ष्य को। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की ओर पॉजिटिव इमोशंस के साथ बढ़ते हैं, जैसे यह पहले से ही आपका है, जैसे आप इसके लिए आभारी हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपके पूरे नर्वस सिस्टम और विचार प्रणाली को उसी दिशा में संरेखित, अलाइन कर देगा। रोज कुछ मिनट अपने गोल के बारे में सोचें, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव इमोशन को महसूस करें। यह भावना आपके विजुअलाइजेशन में शामिल होनी चाहिए। सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि वह खुशी, राहत और गर्व जो आपके लक्ष्य को पाने पर होगी। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, जिसमें आप उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप पहले से आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव इमोशन का सबसे शक्तिशाली रूप है। चैप्टर 6, दोहराव, रेपिटिशन का प्रभाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी कंप्यूटर की तरह है और इसके प्रोग्राम बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है दोहराव। जो बातें, विचार और चित्र आप इसे बार बार देते हैं, वे आपके दिमाग में स्थायी छाप छोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि बचपन में सुनी हुई बातें, देखे हुए दृश्य या बार बार दोहराई गई आदतें जीवन भर आपका हिस्सा बनी रहती हैं। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बना सकता है और पुरानी पाथवेज को मजबूत या कमजोर कर सकता है। जब आप किसी विचार या क्रिया को बार बार दोहराते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। जितना ज्यादा यह कनेक्शन मजबूत होगा, उतना ही आसान और स्वाभाविक लगेगा वह काम करना। यही वजह है कि शुरू में जो काम कठिन लगता है, अभ्यास के बाद एफर्टलेस हो जाता है। मान लीजिए आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा। शुरुआत में हर एक्शन, क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, एक कॉन्शियस एफर्ट था। लेकिन कुछ महीनों बाद आप गाड़ी चलाते हुए संगीत सुनते हैं, बातें करते हैं और फिर भी सड़क पर ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार के अभ्यास ने आपके सबकॉन्शियस में गाड़ी चलाने का प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है। यह सिद्धांत आपके गोल्स और बिलीव्स पर भी लागू होता है। अगर आप रोज अपने दिमाग को मैं यह कर सकता हूं या मैं सफलता का हकदार हूं जैसी पॉजिटिव लाइन बार बार देंगे, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगेगा। और जब सबकॉन्शियस किसी चीज को सच मान लेता है, तो वह आपकी सोच, आपकी आदतों
और आपके एक्शंस को उसी के हिसाब से ढाल देता है। रोज सुबह और रात अपने गोल से जुड़ी एक पॉजिटिव लाइन दोहराएं। इसे केवल मैकेनिकल तरीके से न बोलें, उसमें भावनाएं डालें, उसे महसूस करें। अगर आपका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो एफर्मेशन हो सकता है, मैं समृद्ध हूं और मेरे पास असीमित अवसर हैं। अगर आपका लक्ष्य है हेल्थ, तो एफर्मेशन हो सकता है, मेरा शरीर स्वस्थ, एनर्जेटिक और फिट है। याद रखिए, रेपिटेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग की वायरिंग बदलने की प्रक्रिया है, और जब वायरिंग बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 7, स्वास्थ्य पर सबकॉन्शियस का असर। हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत केवल खान पान और व्यायाम पर निर्भर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके स्वास्थ्य के अदृश्य नियंत्रण केंद्र की तरह काम करता है। यह केवल आपकी आदतों को नहीं, बल्कि आपके शरीर के रासायनिक संतुलन, हार्मोन उत्पादन और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। जब आपका मन लगातार तनाव, स्ट्रेस में रहता है, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिक मात्रा बनाने लगता है। शुरुआत में यह हार्मोन आपकी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है, तो यह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे आप बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हाई कॉर्टिसोल स्तर लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन और हार्ट हेल्थ समस्याओं की संभावना को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, एक पॉजिटिव माइंडसेट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपके शरीर में हीलिंग मोड को सक्रिय करते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसे सिग्नल्स भेजता है जो कॉर्टिसोल को कम करते हैं और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स बढ़ाते हैं। ये केमिकल्स न केवल आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं और आपकी हार्ट हेल्थ में भी सुधार लाते हैं। कई मेडिकल स्टडीज ने दिखाया है कि जिन पेशेंट्स ने सर्जरी से पहले विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास किया, उनकी रिकवरी तेज हुई और उन्हें कम दवा की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह हार्ट पेशेंट्स में जिन्होंने रोज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपनाई, उनमें ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल्स में स्पष्ट सुधार देखा गया। दिन में 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए निकालें। अपने विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट्स से बदलें। अपने सबकॉन्शियस में यह विश्वास बिठाएं कि आपका शरीर मजबूत है और खुद को हील करने में सक्षम है। याद रखिए, आपका मन केवल आपके जीवन की दिशा ही नहीं तय करता, बल्कि आपके शरीर की हीलिंग और एनर्जी को भी नियंत्रित करता है। चैप्टर 8, ऑटो सजेस्शन टेक्निक। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, ऑटो सजेस्शन इज द मास्टर की टू इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। इसका अर्थ है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरह के विचार और भावनाएं बार बार देंगे, वह उसी के अनुरूप आपके जीवन को ढाल देगा। ऑटो सजेस्शन सिर्फ एक शब्दों का खेल नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस में नए विचार, विश्वास और आदतें डालते हैं। इसकी शक्ति रेपिटेशन और इमोशन में छिपी है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं और उसके साथ गहरी भावना जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग उसे सत्य मानने लगता है, चाहे वह अभी आपकी वास्तविकता न भी हो। मेथड। नेपोलियन हिल की सलाह के अनुसार हर सुबह और रात, जब आपका कॉन्शियस माइंड सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है, अपने लक्ष्य को लिखें और जोर से पढ़ें। लेकिन यह केवल पढ़ना नहीं है, यह महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक सफल लेखक बनना, तो सिर्फ यह न कहें मैं एक सफल लेखक हूं, बल्कि उस सफलता की खुशबू महसूस करें। किताब के पन्ने पलटते हुए सुने, पाठकों की तालियों की गूंज सुने। आपके शब्दों के साथ यह भावनात्मक जुड़ाव ही आपके सबकॉन्शियस को सक्रिय करता है। साइंटिफिक एंगल। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप किसी लक्ष्य की भावनात्मक और मानसिक रूप से कल्पना करते हैं, तो आपके मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS में एक्टिविटी बढ़ जाती है। RAS वह फिल्टर है जो आपके आसपास की दुनिया में उन्हीं चीजों को नोटिस करता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑटो सजेस्शन से आप अपने RAS को प्रोग्राम करते हैं ताकि वह आपके लक्ष्य से जुड़ी संभावनाओं, संसाधनों और अवसरों को पहचान सके। एग्जाम्पल, एक छात्र रोज सुबह और रात
अपने दर्पण के सामने खड़ा होकर कहता था, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। शुरुआत में यह उसे अजीब लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि वह कक्षा में अधिक सक्रिय हो गया है, उसका डर कम हो गया है और एग्जाम परफॉर्मेंस में स्पष्ट सुधार आया है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस इस नई पहचान को मानने लगा था और उसी के अनुसार उसका व्यवहार और निर्णय बदल गए। प्रैक्टिकल टिप: एफर्मेशंस को वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे कि वह पहले से सच हैं। हमेशा भावनाओं के साथ बोलें, बिना भावना के। यह सिर्फ एक खाली वाक्य है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यह अभ्यास करें, क्योंकि इन समयों पर आपका सबकॉन्शियस सबसे अधिक रिसेप्टिव होता है। ऑटो सजेस्शन एक चाबी है, लेकिन यह तभी काम करेगी जब आप उसे रोज इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर 9: वातावरण का प्रभाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उर्वर भूमि की तरह है। इसमें जो भी बीज बोए जाएंगे, चाहे वे विश्वास हों, भावनाएं हों या आदतें, समय के साथ वे पनपेंगे और आपकी जिंदगी का रूप तय करेंगे। लेकिन इस बीज की गुणवत्ता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका वातावरण, क्योंकि एक बीज केवल उतना ही अच्छा बढ़ सकता है जितनी अच्छी मिट्टी, पानी, धूप और हवा उसे मिलती है। हमारा एनवायरनमेंट, यानी वह लोग, विचार, दृश्य, ध्वनियां और परिस्थितियां जिनसे हम रोज घिरे रहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस के लिए लगातार इनपुट का स्रोत है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार खुद बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो देखते सुनते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जिन अनुभवों से गुजरते हैं, वही हमारे विचारों और भावनाओं की दिशा तय करते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट का प्रभाव: अगर आपका माहौल लगातार नकारात्मक है, तो आपके सबकॉन्शियस में डर, संदेह और असुरक्षा के बीज बोए जाते हैं। मान लीजिए, आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके चारों ओर लोग हैं जो कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, या कभी कोशिश मत करो, असफल हो जाओगे। शुरुआत में आप सोचेंगे कि ये सिर्फ उनकी राय है, लेकिन जब ये वाक्य बार बार सुनाई देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस इन्हें सच मानने लगेगा। परिणाम यह होगा कि आप बिना कोशिश किए ही अपने सपनों से पीछे हटने लगेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का प्रभाव: दूसरी ओर, अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और खुद मेहनत करके उदाहरण पेश करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस साहस, विश्वास और आशावाद से भर जाएगा। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से होता है। आप देखेंगे कि आप ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, चुनौतियों को अवसर की तरह लेने लगे हैं और मुश्किल हालात में भी आशा नहीं खोते। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, सोशल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स नामक विशेष तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के व्यवहार, भावनाओं और ऊर्जा को कॉपी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं जो मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड और क्रिएटिव हैं, तो आपका मस्तिष्क भी उसी पैटर्न को अपनाने लगता है, चाहे आप कॉन्शियसली चाहें या न चाहें। इसी तरह लगातार शिकायत करने वाले, डर फैलाने वाले या आलसी लोगों के साथ रहना आपके भीतर भी वही गुण विकसित कर सकता है। एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं, कंटेंट भी है। आज के डिजिटल युग में आपका एनवायरनमेंट सिर्फ आपका फिजिकल स्पेस नहीं है, बल्कि आपका डिजिटल स्पेस भी है। आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिन यूट्यूब चैनलों को फॉलो करते हैं, जिन समाचारों को सुनते हैं, वे सब आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक खबरें, विवाद और डर फैलाने वाला कंटेंट देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी भावनात्मक ऊर्जा को अब्जॉर्ब करेगा। इसके विपरीत इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्रीज, मोटिवेशनल स्पीचेस और एजुकेशनल कंटेंट आपके अंदर विकास और प्रगति की दिशा में प्रोग्रामिंग करेगा। प्रैक्टिकल टिप्स: अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, ऐसे लोग जो आपके गोल्स को समझते हों, प्रेरित करते हों और आपको अपनी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। डिजिटल डाइट पर ध्यान दें, अपनी सोशल मीडिया फीड को साफ करें, नेगेटिव और एनर्जी ड्रेनिंग कंटेंट को हटाएं और उसकी जगह पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट रखें। फिजिकल स्पेस को साफ और अपलिफ्टिंग बनाएं, घर और कार्यस्थल पर अव्यवस्था, क्लटर कम करें। एक साफ और सुंदर माहौल आपके मन को भी स्पष्टता देता है। रोल मॉडल्स और मेंटोर्स खोजें। अगर आपके आसपास कोई प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं है, तो किताबों, वीडियो और पॉडकास्ट के जरिए वर्चुअल मेंटोरशिप लें। नेचर से जुड़ें। शोध बताते हैं
कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और सबकॉन्शियस हीलिंग सक्रिय होती है। आपका एनवायरनमेंट या तो आपके सपनों के बीज को सींच सकता है या उसे सूखा सकता है। यह आपके जीवन की पृष्ठभूमि संगीत की तरह है। अगर यह प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है तो आपका हर कदम मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होगा। लेकिन अगर यह डर, संदेह और नकारात्मकता से भरा है तो आपका सफर मुश्किल और धीमा हो जाएगा। चुनाव आपके हाथ में है। आप अपने सबकॉन्शियस के बगीचे में कौन सा मौसम लाना चाहते हैं? चैप्टर 10 एक्शन और सबकॉन्शियस का मेल। नेपोलियन हिल ने कहा था, थॉट्स आर थिंग्स बट ओनली व्हेन बैक्ड बाय अ डेफिनेट पर्पस एंड परसिस्टेंट एक्शन। अर्थात केवल सोचने से वास्तविकता नहीं बदलती। आपका सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली है, लेकिन यह केवल विचारों से ही नहीं बल्कि साक्ष्यों, प्रूफ्स से भी प्रभावित होता है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं एक सफल लेखक हूं, लेकिन आप कभी लिखने बैठते ही नहीं। आपका सबकॉन्शियस इस संदेश को अधूरा मानेगा, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आएगा कि आपकी इच्छा सच्ची है या सिर्फ एक कल्पना। लेकिन जैसे ही आप हर दिन एक पन्ना लिखना शुरू करते हैं, आपका सबकॉन्शियस इस नए व्यवहार को सत्य मानकर अपनी पूरी शक्ति से उसी दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा। क्यों? एक्शन जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड सीखता है एसोसिएशन के जरिए, यानी जो सोच और जो काम बार बार साथ होते हैं वह उनके बीच एक सीधा संबंध बना देता है। अगर आप अपने विचारों को ठोस कदमों के साथ जोड़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस मान लेता है कि यह लक्ष्य सचमुच महत्वपूर्ण है, और फिर वह आपके आसपास ऐसे अवसर और संकेत, अपॉर्चुनिटीज क्यूज खोजने लगता है जो पहले आपकी नज़र से छूट जाते थे। इसे रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आपके लिए प्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको नई नौकरी चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, तो यह महज एक इच्छा रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप रोज जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करना, रिज्यूम सुधारना और न्यू स्किल्स सीखना शुरू करते हैं, आपका सबकॉन्शियस इस संदेश को गंभीरता से लेगा। आपका RAS आपको हर जगह नौकरी के अवसर दिखाने लगेगा, किसी मित्र की बातचीत में, लिंक्डइन पर, या यहां तक कि किसी रैंडम एडवर्टाइजमेंट में। साइंटिफिक प्रूफ, साइकोलॉजी के कई प्रयोग बताते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो मस्तिष्क में डोपामीन का स्तर बढ़ता है। यह रिवॉर्ड केमिकल हमें और ज्यादा मोटिवेटेड करता है और सबकॉन्शियस को यह संकेत देता है कि हम सही रास्ते पर हैं। यानी एक्शन न केवल बाहरी परिस्थितियां बदलता है बल्कि आंतरिक ऊर्जा और विश्वास को भी मजबूत करता है। प्रैक्टिकल टिप्स, एक्शन और सबकॉन्शियस का तालमेल कैसे बनाएं? गोल को छोटे कदमों में बांटें। एक बड़ा सपना भारी लग सकता है, लेकिन उसे डेली एक्शंस में बदल दें ताकि सबकॉन्शियस को लगातार सफलता का प्रमाण मिलता रहे। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एक्शन का असर तभी पड़ता है जब वह नियमित हो। सबकॉन्शियस रेपिटेशन से ही प्रोग्राम होता है। इमीडिएट फीडबैक लें। हर एक्शन के बाद नोट करें कि आप कितने आगे बढ़े, ताकि मस्तिष्क को प्रोग्रेस का अनुभव हो। इमोशन जोड़ें। एक्शन करते समय सकारात्मक भावनाएं महसूस करें ताकि सबकॉन्शियस के लिए वह अनुभव और गहरा हो जाए। फाइनल थॉट, विचार आपके सपनों का बीज है और एक्शन वह पानी और धूप है जो उस बीज को रियलिटी में बदलता है। सबकॉन्शियस आपका साथी है, लेकिन वह तभी पूरी ताकत से आपके लिए काम करेगा जब आप उसे अपने कर्मों से यह भरोसा दिलाएं कि आप अपने सपने को सच देखने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, सपना देखने वाला सोचता है, लेकिन सपना पूरा करने वाला चलता भी है। चैप्टर 11 सबकॉन्शियस मास्टरी के लाइफस्टाइल टिप्स। सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसका उपयोग करना सिर्फ एक बार का काम नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। आप हर दिन जिस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को आकार देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपके सबसे बड़े सपनों का साथी बने, तो अपने जीवन में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें शामिल करें। 1. सुबह 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। सुबह का समय आपके सबकॉन्शियस के लिए सबसे रिसेप्टिव होता है, क्योंकि नींद के बाद आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने गोल को ऐसे देखें जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है। दृश्य, आवाजें और भावनाएं महसूस करें। साइंटिफिक नोट,
विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क में वही न्यूरल सर्किट सक्रिय होते हैं जो वास्तविक अनुभव के समय होते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस उस गोल को अटेनेबल मानने लगता है। 2. डेली अफर्मेशंस बोलें। ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स चुनें जो आपके सपनों और विश्वासों के अनुरूप हों। उन्हें रोज जोर से बोलें, खासकर सुबह और रात को, ताकि सबकॉन्शियस रेपिटेशन के जरिए उन्हें सत्य मान ले। एग्जाम्पल: मैं आत्मविश्वासी और सफल हूं, या मेरे जीवन में अवसरों की कोई कमी नहीं है। 3. ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। हर दिन 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड आपका ध्यान कमी से हटाकर अबंडेंस पर केंद्रित करता है, जिससे सबकॉन्शियस और अधिक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है। फैक्ट: न्यूरोसाइंस बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से सेरोटोनिन और डोपामीन का स्तर बढ़ता है, जिससे ओवरऑल वेलबीइंग में सुधार होता है। 4. मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके मन की अनावश्यक शोर को शांत करता है और आपको अपने इनर सेल्फ से जोड़ता है। यह आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच एक खुला रास्ता बनाता है, जिससे आप अपनी सोच और भावनाओं को गहराई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। टिप: रोज कम से कम 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। 5. पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें। आपका सबकॉन्शियस वही ग्रहण करता है जो आप उसे खिलाते हैं। किताबें, संगीत, फिल्में, सोशल मीडिया सब इंक्लूडेड हैं। पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और एजुकेशनल कंटेंट आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाता है। रूल: गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। 6. स्वस्थ भोजन और एक्सरसाइज करें। आपका शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं। हेल्थी फूड आपके ब्रेन केमिस्ट्री को सपोर्ट करता है, जबकि रेगुलर एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स और डोपामीन बढ़ाकर आपको एनर्जेटिक और फोकस्ड रखता है। एग्जाम्पल: ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स मस्तिष्क की फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं। 7. नेगेटिव बातचीत और गॉसिप से दूर रहें। नेगेटिव डिस्कशंस और गॉसिप आपके सबकॉन्शियस में डर, संदेह और आलोचना की ऊर्जा भरते हैं। इससे न केवल आपकी फोकस टूटती है, बल्कि आपके गोल्स के प्रति उत्साह भी घटता है। टिप: ऐसे लोगों और स्थितियों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं, और उन जगहों पर समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। सबकॉन्शियस मास्टरी का मतलब है अपने मन को वह पोषण देना जो आपके सपनों के अनुकूल हो। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनके लगातार अभ्यास से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है, जो आपके हर कदम को आपकी मंजिल की ओर धकेलता है। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस बैक्ड लाइफस्टाइल है, जो धीरे धीरे आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को बदलकर आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। याद रखिए, आपका जीवन उतना ही बदलता है जितना आपके विचार बदलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, यह आपके भीतर छुपा हुआ एक अदृश्य साथी है, जो आपके हर शब्द, हर भावना और हर कल्पना को सुन रहा है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए लगातार काम कर रहा है। आज जो बीज आप अपने मन में बोते हैं, कल वही आपकी वास्तविकता का पेड़ बनकर उगेंगे। इसीलिए अपने विचारों को चुनिए, अपनी भावनाओं को पोषित कीजिए और अपने सपनों को वह ईंधन दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है। अगर इस यात्रा में आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर और भी गहराई से वीडियो लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आज से ही अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार है। सवाल बस इतना है, क्या आप तैयार हैं?